नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। सफल कौन हो सकता है, यह दूसरा पहलू। जीवन का एक पहलू असफलता का पहलू और दूसरा जीवन की सफलता का पहलू कि तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। जो तपस्वी है, तपस्या करना जानता है। तपस्या का मतलब केवल उपवास ही नहीं, तपस्या में जीवन की सारी साधना आ जाती है। कठिनाइयों को झेलना भी बड़ी तपस्या है, सहन करना भी बड़ी तपस्या है और बहुत बड़ी तपस्या है। एक व्यक्ति उपवास तो कर सकता है पर दूसरे की छोटी सी अवज्ञा को सहन नहीं कर सकता। उपवास कर सकता है पर दूसरा छोटा सा थोड़ा सा भी कोई अप्रिय शब्द कहे तो ऐसा तिल मिला उठता है और ऐसा उस पर हावी होता है कि मानो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो। सहन करना नहीं जानता। ये सहिष्णुता बहुत बड़ी तपस्या है, जिसकी मति बड़ी ऋजु है, सरल है, कपट नहीं है। जो संयम करना जानता है और अंतिम बात परिसहे जिणंतस्य, जो कष्टों को सहन करना जानता है उसकी सुगति होती है, वह जीवन में सफल होता है और उन्नति के शिखर पर जा सकता है। जो आदमी सहन करना नहीं जानता, बहुत बड़ी कठिनाई होती है। सहिष्णुता को बढ़ाया जा सकता है और सहिष्णुता बढ़ती है तो मनोबल को बढ़ना ही होता है। मनोबल बढ़े बिना सहिष्णुता नहीं बढ़ती। आसन का प्रयोग कर रही, शरीर को कष्ट तो होता है किंतु साथ साथ में मनोबल भी बढ़ता है। ध्यान करते हैं, सारे दिन चक्र चलता है, कष्ट तो होता है शरीर को। क्यों इतना श्रम एक साथ दिया भी नहीं होगा, और एक साथ सारे दिन जैसे चक्र सा चलता है, कष्ट तो होता है पर उसके साथ साथ आपकी सहिष्णुता भी बढ़ती है और उसके पीछे मनोबल भी बढ़ता है। 10 दिन की साधना करने वाला व्यक्ति जब यहां से बाहर जाता है तो वह मनोबल सहिष्णुता की शक्ति को साथ में लेकर ही यहां से विदा होता है। तो ये युक्तिकृत मनोबल, यानी युक्ति के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, उपाय के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी युक्तियां हैं कि मनोबल बढ़े। दूसरी बात कि मनोबल घटता है भय, क्रोध, शोक, इन प्रवृत्तियों के द्वारा मनोबल टूट जाता है। साधना करने वाले व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसी प्रेरणा जागती है कि क्रोध कम हो, मन में शोक न आए, न व्यापे, भय न रहे। इन सारी वृत्तियों का परिष्कार करने की भावना उस व्यक्ति में जागती रहती है। अभ्यास करते हैं और न जाने कितना पूछा जाता है कि क्रोध कम कैसे हो, अमुक कम कैसे हो। सारी चिंतन की प्रणाली वह बन जाती है। जब ये मनोवृत्तियां बदलती हैं, ये भाव बदलते हैं तो मनोबल अपने आप मजबूत होता है। यानी शुद्ध भाव मनोबल को मजबूत बनाता है और मनोबल शुद्ध भाव को ज्यादा अवकाश देता है। जिस व्यक्ति का मनोबल अच्छा है वह अशुद्ध भाव को रोकने में सक्षम हो सकता है, और जो अशुद्ध भाव को रोक सकेगा, शुद्ध भाव आएगा तो उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। ये अन्योन्य संबंध, पारस्परिक संबंध है। एक दूसरे को बल देता है। बहुत आवश्यक है कि भावधारा की विशुद्धि के लिए
मनोबल का विकास किया जाए। पंखे चल रहे हैं, अच्छा तो लगता है कि गर्मी नहीं लगती, इतनी बात तो ठीक है कि गर्मी नहीं लगती, पर यह पंखे की जो परवस्था बन जाती है और गर्मी को सहन करने की शक्ति जो घट जाती है, उसका परिणाम क्या होता है कि साथ साथ में मनोबल भी उतना टूट जाता है। प्रत्येक सुविधा के साथ मनोबल का संबंध जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सुविधा न हो, किंतु सुविधा की जो परतंत्रता है वह कैसी स्थिति का निर्माण करती है। आपने सुना होगा अमेरिका का प्रसिद्ध उद्योगपति रथस्चाइल्ड, जो निरंतर वातानुकूलित में रहता, मकान भी वातानुकूलित, ऑफिस भी वातानुकूलित, मोटर कार भी वातानुकूलित। कभी कभी जो 2-4 कदम मोटर से निकलकर ऑफिस में जाना पड़ता तो खुले में चलता होगा, और तो सारा जीवन वातानुकूलित ही वातानुकूलित में रहता, बहुत बीमार हो गया। तो डॉक्टर ने परामर्श दिया कि तुम ऐसा करो कि प्रतिदिन 3 घंटा गर्म पानी में बैठकर स्नान लो। प्राकृतिक चिकित्सा वाले ऐसे प्रयोग कराते हैं तब स्नान का, तो 3 घंटा गर्म पानी में बैठकर स्नान लो। तब स्नान लेने लगा, स्वस्थ अनुभव करने लगा कि बड़ा अच्छा लगता हूं, स्वस्थ हूं। एक दिन उसके मन में एक तर्क उठा कि सारे दिन और रात तो वातानुकूलित में रहूं और 3 घंटा गर्म पानी में रहकर स्वस्थ अनुभव करूं, क्यों न इस सारे को समाप्त कर दिया जाए, जरूरत ही नहीं होगी। उसने ऐसा किया कि जितने मकान, ऑफिस, कारें वातानुकूलित थे सब हटा दिए। 3 घंटा टब में बैठने की जरूरत भी समाप्त हो गई, आवश्यकता ही नहीं रही। तो प्रत्येक सुविधा एक प्रतिक्रिया पैदा करती है। मैं मानता हूं कि आदमी सुविधा को छोड़ नहीं सकता, छोड़ना नहीं चाहता। अगर ये कहा जाए कि पंखे की हवा न ले तो आप कहेंगे कि फिर मुनि बन जाएं, फिर गृहस्थ में रहें क्यों? अगर पंखे की हवा न लेनी हो क्यों? साधुओं पर तो नहीं चल रहा है पंखा, नीचे पंखे चल रहे हैं, तो फिर तो मुनि बन जाए। ये तर्क हो सकता है, पर यह मैं नहीं कहना चाहता। कहना यह चाहता हूं कि कष्ट सहने का अभ्यास भी हमारा बराबर बने रहना चाहिए। हमने तो सोचा था कि शिविर में आने वालों को ध्यान का प्रयोग कराया जाए, वहां साथ साथ में कुछ कष्ट सहन के प्रयोग भी कराए जाए। कभी कभी ऐसा प्रयोग कराया जाए कि पूरा गर्मी का मौसम, गर्मी का समय, और ऐसे मकान में कि जहां श्वास शुद्ध आने के लिए खिड़की खुली हो, न कोई पंखा न कोई कुछ, और पूरी गर्मी में बैठकर 1 घंटा ध्यान कर। पसीना आए तो आए, गर्मी लगे तो लगे, खास करके अमीर लोगों को, हाँ विशेषतः अमीर लोगों को, जो कि पंखे के बिना रह नहीं सकते। कमरे में घुसते ही बटन पर हाथ चला जाता है, बैठते बाद में पहले हाथ बस बटन पर जाता है, पहले ऊपर दिख जाएगी, हाँ पंखा है कि नहीं। ये बटन। हाँ, ऐसे लोगों के लिए जरूर यह अभ्यास होना चाहिए। आपको पता है कि जब जब विशेष स्थितियां उत्पन्न होती है ऐसा करना पड़ता है। हिंदुस्तान के सैनिक हिमालय की ठंड को, सर्दी को सहन करना नहीं जानते थे, सक्षम नहीं थे। चीन विजयी हुआ, हिंदुस्तानी सैनिक हारे, बाद में ट्रेनिंग देनी पड़ी, और आज वे ट्रेंड है, हिमालय की सर्दी को सहन कर सकते हैं, तो वे अपने आप में सक्षमता भी अनुभव करते हैं। जब दूसरा महायुद्ध था और जर्मन के सैनिकों को अफ्रीका में लड़ना था, अब यूरोप की ठंड और अफ्रीका की भयंकर गर्मी कैसे संभव हो सकता था?
तो जर्मन की सेना को, सैनिकों को वैसे बनाए हुए कृत्रिम गर्म मकानों में, जो तापमान अफ्रीका का है, उस कोटि के तापमान के मकानों में बैठ बैठ कर ट्रेनिंग दी गई और बाद में वह सेना अफ्रीका में जाकर लड़ी। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को सहन करने का कितना प्रशिक्षण लेना होता है। सर्दी को सहन करना, गर्मी नहीं भी हो सकती है, एकांत को सहन करना, मन में उठते भय को सहन करना, कल्पनाओं को सहन करना, कितना लंबा उनका प्रशिक्षण होता है। हर कोई व्यक्ति ऐसे अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, हर कोई ऐसे चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। दोनों बात साफ। तो बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, कितने प्रयोग उन्हें सिखाए जाते हैं। ये धार्मिक जगत में भी, धर्म के मर्म को समझने वाले लोग भी कष्ट से दूर होते चले जा रहे हैं। पदयात्रा भी कष्ट है, गर्मी में रहना भी कष्ट है, पंखा भी चाहिए और कुछ भी चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। सर्दी भी कष्ट है। हाँ, सर्दी भी कष्ट, गर्मी भी कष्ट, सब कुछ कष्ट है। क्यों कहा गया था कि जो मुनि होना चाहता है, जो अहिंसक होना चाहता है, जो सत्य की साधना करना चाहता है, जो अपरिग्रह की साधना करना चाहता है, अगर वह परिसह विजयी नहीं है, कष्ट सहिष्णु नहीं है, न अहिंसा सधेगी, न सत्य सधेगा, न अपरिग्रह सधेगा। थोड़ी सी समस्या आई और अहिंसा बेचारी कहीं चली जाएगी, विदा हो जाएगी। थोड़ा सा कष्ट आया, झूठ बोल देगा कि नहीं नहीं भी ऐसा नहीं तो ऐसा ऐसा हुआ, बस झूठ बोलने में भी कोई संकोच नहीं हो सकेगा। थोड़ा सा कष्ट आया और परिग्रह की भावना भी मन में छा जाए,